बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है बेटे? आपने बचपन में सबसे पहले मैथमेटिक्स का कोई शब्द सुना होगा, तो वो था 1 2 3 4 5 6। 10 तक पहुँचते पहुँचते नानी याद आ जाती थी, ठीक है। मम्मी टॉफ़ी का लालच देती थी, 10 तक काउंटिंग याद हो जाने पे पापा कुछ भी ले देने को तैयार हो जाते थे। तो बेटे उसी चीज़ों को आज हम रिवाइंड करेंगे। अब एक चीज़ देखते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है 1 का, क्या डिफरेंस है 1 का, क्या डिफरेंस है 1 का, क्या डिफरेंस है 1 का। तो इन सभी में बेटे 1 का डिफरेंस है। आपकी उन्हीं बचपन की यादों को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 4 3 द 6, 2 3 द 6 एंड 2 4 द 8, 2 5 द 10। आगे फिर याद करने में प्रॉब्लम, ठीक है बेटे। 3 डॉट लगते हैं इन्फिनिटी सीरीज के लिए। उसके बाद बेटे 3 की टेबल आई, 5 की टेबल आई। बट बेटे अब हम इन चीज में एक खासियत नोटिस करें, डिफरेंस कितना है हर टर्म में 2 का। तो बेटे ऐसी कोई भी सीक्वेंस, क्योंकि ये क्या है, काउंटिंग भी एक सीक्वेंस ही था, टेबल भी एक सीक्वेंस ही होते हैं। ऐसी कोई भी सीक्वेंस जिसमें कि हर टर्म के बीच डिफरेंस सेम रहे, उसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। अब देखो बेटे, जैसे 7 है, 11 है, 15 है, 19 है, 23 है, सोन। बेटे डिफरेंस सभी में क्या है हम देखते हैं 4 का। पॉजिटिव डिफरेंस है बेटे ये, ठीक है। अब देखना बेटे, मैं पॉजिटिव क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं, ताकि आपको पता चले ये बढ़ती हुई सीरीज है। जब भी जिसमें कि पॉजिटिव डिफरेंस होगा वो बढ़ती हुई सीरीज होगी, इंक्रीजिंग सीरीज। अब बेटे एक और एपी की सीरीज देखते हैं बेटे। 113, 100, 87, 74। बेटे अब इनमें देखें डिफरेंस, पहली 2 टर्म में 13 का, नेक्स्ट 2 टर्म में फिर 13 का, फिर 13 का। ये क्या है, नेगेटिव डिफरेंस है बेटे, यानी कि डिक्रीज कर रही है ये सीरीज। तो बेटे ये जो डिफरेंस होता है इसको हम कॉमन नाम देते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी नाम दिया जाता है। जो भी एपी की स्टार्टिंग टर्म होती है, स्टार्टिंग जो टर्म होती है बेटे, उसे ए नाम दिया जाता है। जो कॉमन डिफरेंस है उसे डी नाम देंगे, और जो पहली टर्म है उसे ए नाम देंगे। तो बेटे इस लिहाज से देखें तो यहाँ पे A7 हो गया, यहाँ A113 हो गया। जो D है इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 4 हो गया, और यहां पे बेटे जो D है इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि वो -13 हो गया। ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक स्टार्टिंग टर्म है, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो उसमें कोई नंबर प्लस या माइनस करके मिलती है बेटे हमें,
और ये जो नंबर होता है हर टर्म के साथ सेम रहता है, सेम डिफरेंस से बढ़ता है या सेम से डिफरेंस से कम होता है। जैसा कि बेटे ऊपर 4 4 4 से इंक्रीज हो गई ये सीरीज, नीचे अगर देखूं तो बेटे मैं -13 से डिक्रीज हो गई सीरीज। ऐसी कोई सीरीज जिसमें कि जो दो टर्म के बीच का डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है, उस सीरीज को हम एपी सीरीज कहते हैं। एपी में बेटे कुछ स्पेशलिटीज होती है। ये जो कॉमन डिफरेंस सी डी यानी कि स्मॉल डी है, इट कैन बी पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग सीरीज होगी बेटे वो। इट कैन बी नेगेटिव, वो डिक्रीजिंग सीरीज होगी। और इट कैन बी जीरो, वो बेटे सेम नंबर रिपीट हो जाएगा, सेम नंबर रिपीट इटसेल्फ। वो कैसे, उसको भी देखते हैं बेटे। जैसे एक एपी आ गया अब मेरे पास 4 4 4 4 4, इनके बीच का डिफरेंस क्या है बेटे, 0। इनके बीच का डिफरेंस 0, फिर डिफरेंस 0, फिर डिफरेंस 0। 0 डिफरेंस भी क्या है, वो भी एक एपी होता है। ठीक है बेटे, 0 डिफरेंस भी क्या है, एक एपी होता है। 0 डिफरेंस भी एक एपी होता है। बेटे एपी की फर्स्ट टर्म को हम ए नाम देते हैं, स्टार्टिंग टर्म और फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी। अब बेटे यहां एक मजेदार बात आपको मैं बताता हूं। एपी जो है उसमें किसी भी टर्म को फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, हम कहते हैं ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। बहुत आसान हो गया बेटे। तो अगर मुझे किसी एपी की 10th टर्म पता करनी है तो मेरे लिए A10 हो जाएगा A प्लस 9D, यानी कि जितना नंबर यहां पे आएगा उससे एक कम नंबर D के साथ लिखा जाएगा। अगर बेटे मुझे A45 लिखना है तो ये हो गया A प्लस 44D। अगर सपोज मुझे AX लिखना है तो ये आ गया A प्लस एक्स माइनस 1D। जो प्रीवियस टर्म जो यहां लिखा हुआ है बेटे D से, उससे एक कम को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी एपी के लिए। और बेटे डिफरेंस, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात देखेंगे हम बेटे। डिफरेंस between any two terms of AP will be difference in their D, such as if I say the difference between 7th term
and third term A7 and A3. A3 is 40. So we can simply this means 4D is equals to 40. D is equals to 10. सेवंथ टर्म और थर्ड टर्म के डिफरेंस क्या हुआ 4D। अगर बेटे यही बात क्या है बेटे, अगर यहां आ जाए डिफरेंस between first term and 17th टर्म, फर्स्ट और 17 टर्म का डिफरेंस हो गया 16D 16D। याद रखेंगे ये। तो बेटे एपी का बेसिक ये है। अब बेटे हम एपी की एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे, बट एक्सरसाइज शुरू करने के लिए हम फर्स्ट एक्सरसाइज अभी नहीं करेंगे। पहले हम बेटे इसकी सेकंड एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर फर्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज आप ओरली भी कर पाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है। लेट अस बिगिन द एक्सरसाइज नंबर 5.2 from question number 1 onward। बेटे मैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन ले आया। बेटे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमें filling the blanks in the following table, given A is the first term, D is the common difference and AN is the nth term of NAP। तो सबसे पहले बेटे हम AN का फार्मूला लिख लेते हैं, जो कि होता है A प्लस N माइनस 1D। तो बेटे चार टर्म इसमें चीजें यूज हुई। क्या क्या यूज हुआ? आपका एक AN यूज हुआ बेटे, nth टर्म, आपका एक A यूज हुआ, आपका N यूज हुआ, आपका D यूज हुआ। अब बेटे इन चार टर्मों में से अगर हम देखें सभी क्वेश्चन में 3 टर्म हमें गिवन है, बाकी की एक टर्म इजीली निकल जाएगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बेटे इसी फार्मूले में मुझे पुट करना है, AN नहीं पता तो AN को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। A मुझे पता है 7 है, N मुझे पता है 8 है, और D मुझे पता है बेटे 3 है। सो ANth टर्म क्या आ गई इस AP की 7 प्लस 21, तो AN कितना हो गया 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे, सेकंड जो पार्ट है इसका, वहां क्या कह रहा है बेटे हमें, AN 0 है बेटे, उसके बाद A माइनस 18 है, जो हमारा D है वो हमें नहीं पता, N 10 है, ठीक है बेटे। सो 0 इज इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 9D, सो 18 इज इक्वल्स टू बेटे 9D, D इज इक्वल्स टू 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे हम। मेरे पास है A जो है वो पता नहीं है थर्ड क्वेश्चन में बेटे मुझे, तो मैं
ए एन को देखता हूँ, वो -5 है, ए प्लस एन 18 है, और डी बेटे -3 है। -5 प्लस ए -51 आ जाएगा ये, तो बेटे ये 46 इज इक्वल्स टू ए आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे। मेरे लिए फोर्थ पार्ट में कहा गया ए -18.9 ए एन 3.6, सो बेटे 3.6 इज इक्वल्स टू -18.9 प्लस n-1, डी है बेटे 2.5, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू 2.5n माइनस 2.5, 22.5 प्लस 2.5 is equals to 2.5n, 25 is 2.5n, so n is equals to 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे, इसका फिफ्थ पार्ट जो हमारे पास है। फिफ्थ पार्ट में उसने हमें क्या दिया है बेटे, ए दे दिया, डी दे दिया, ए एन निकालने को कह रहा है बेटे। ए एन इज 3.5 हाँ बेटे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें ए एन दिया है इसने निकालने को फिफ्थ पार्ट में, सो ए एन इज इक्वल्स टू 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0। सो बेटे कॉमन डिफरेंस 0 है, तो जो nth टर्म होगी वो भी फर्स्ट टर्म की होगी। समझ आता है बेटे आपको? अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करके और मुझे समझाने में बहुत खुशी होगी। तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे हम। इसमें हमें कहा गया है बेटे, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 38th टर्म ऑफ NAP। बेटे जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। 10 है, 7 है, 4 है, डॉट डॉट डॉट। तो बेटे फर्स्ट टर्म यानी कि A हमारा 30 हो गया। कॉमन डिफरेंस D, बेटे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 3 है, और हम देखते हैं कि ये रिड्यूस हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -3 हो गया बेटे। अब हमें क्या करना है, A38 निकालना है टर्म। मैंने आपको समझाया था A30 का मीनिंग A प्लस 29D हो गया। सो बेटे अब हमें A और D की वैल्यू रख देनी है। 29 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 87 आता है, प्लस माइनस है इसलिए -87, इसलिए ये -77। तो सी पार्ट बेटे
करेक्ट आंसर हुआ। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटे। वो कह रहे हैं 11th टर्म ऑफ NAP। उसने हमसे 11th टर्म पूछी है बेटे, -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। ए है बेटे -3, जो डी आ गया बेटे -1/2 -3। बेटे सबसे आसान तरीका क्या होता है कि दोनों का बेस सेम कर लिया जाए। ये 6/2 हो जाएगा, तो अब ये क्या आ गया बेटे 5/2। यहाँ बेटे ध्यान से समझना, बेस सेम करने से मेरा मतलब क्या था कि जब भी हमें प्लस करना होता है, कंफ्यूजन होती है एलसीएम का चेक, एलसीएम लेने में कभी कंफ्यूजन होती है, तो उस कंफ्यूजन का सबसे आसान तरीका यहाँ पे मैंने किया बेटे। यहाँ मैंने बेस सेम किया। बेस सेम का मीनिंग यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, तो इस पर भी मुझे डिनोमिनेटर में 2 लाना है। -3 के साथ भी डिनोमिनेटर में मुझे 2 लाना है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है, तो बेटे 1 का डबल 2 होता है, तो ऊपर भी मैं डबल कर देता हूँ, नीचे भी। अब बेटे जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो डिनोमिनेटर को आप एज इट इज लिख सकते हैं। उसके बाद आप -1 और +6 यानी कि सिंपली उसे 5 लिख सकते हैं। अगेन बेटे मुझे चाहिए 11th टर्म। A11 is equals to A plus 10D. A11 is equals to -3 plus 10 into 5/2। सो बेटे A11 क्या आ गया -3 प्लस ये 2 से 10 कट गया यानी कि 25। A11 आ गया हमारा 22। बी पार्ट हमारा बेटे आंसर हुआ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी समस्या होती है उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब बेटे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सब बेटे आपके सामने लाइव डेमो है। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपको भी कितना समय लगता है एक क्वेश्चन करने में, इसका भी एक आइडिया लग जाए, जिससे कि आप इजीली इस चीज़ को कर पाए। बेटे मुझे दिए हुए कुछ टर्म और कुछ बॉक्सेस, तो अगर मैं देखूँ तो बेटे पहले क्वेश्चन में मेरे पास 3 टर्म्स बन जाती हैं। 2 1 बॉक्स 26। सो ए कितना है बेटे 2 है, A3 कितना है 26 है। बेटे A या A1 एक ही बात होती है, तो बेटे 2D कितना हो जाएगा, डिफरेंस इन दोनों का 24, D मेरा 12 आ जाएगा, और जो A2 है बेटे A प्लस D हो जाएगा। A2 क्या है बेटे मेरा 2 + 12 यानी कि A2 कितना हो गया 14 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे। मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वही नहीं पता, बॉक्स दे दिया है। सेकंड टर्म जो मेरे पास है बेटे वो मेरे लिए 13 है। थर्ड टर्म भी एक बॉक्स है। फोर्थ टर्म 3 है। सो बेटे A2 कितना है 13 है, A4 कितना है 3 है, तो बेटे इसका मीनिंग 2D कितना हो गया 10 हो गया, तो D 5 आ गया। A2 का मीनिंग क्या हो गया बेटे A + D इज 13,
सो a प्लस 5 इज इक्वल्स टू 13, a इज इक्वल्स टू 8। फर्स्ट टर्म 8 आ गई और a3 क्या आ गया बेटे, a प्लस 2d, यानी कि 8 प्लस 10 18 आ गया। अब बेटे इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट बेटे, 5 बॉक्स और 9 1/2। तो बेटे मैं देखूं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म यानी कि A5 आ गया, A4 मेरा 9 1/2 है। तो बेटे 3D कितना आ गया, 5 माइनस 19/2 माइनस 5, 3D आ गया बेटे। मैंने आपको बताया दोनों तरफ मैं बेस सेम करने का फंडा यूज़ करता हूँ ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना हो। सो 3D मेरे पास क्या आ गया बेटे, 9/2। D क्या आ गया मेरे पास बेटे, 3/2। दोनों तरफ न्यूमरेटर को 3 से मैंने काट दिया। अब D भी आ गया, तो इसके बाद बेटे मैं A2 लिख सकता हूँ, A प्लस D 5 प्लस 3/2, यानी कि बेटे ये हो गया 10/2 प्लस 3/2 13/2। और A3 आ गया बेटे A प्लस 2D, यानी कि 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे। मेरे पास इसका फोर्थ पार्ट है बेटे। फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है -4 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स। ऐसा करते हैं बेटे, मैं प्रीवियस क्वेश्चंस को डिलीट कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं। मैं बेटे इसके फोर्थ पार्ट की बात करता हूँ, जो कि है -4 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स एंड 6। बेटे फर्स्ट टर्म ए क्या है हमारे पास, -4 है, और हमारे पास बेटे A6 जो कि 6 है। ए और A6 में डिफरेंस होता है 5D। 5D क्या, 6 माइनस -4, 5D इज इक्वल्स टू 10। D2 आ गया बेटे। अब D2 आ गया है तो हम बाकी टर्म्स इजीली लिख सकते हैं बेटे। कौन कौन सी आ गई बेटे, हमें A2 चाहिए। A2 इज A प्लस D, यानी कि -4 प्लस 2 -2। A3 इज A प्लस 2D, यानी कि -4 प्लस 4 0। A4 A प्लस 3D बेटे -4 प्लस 6 2। A5 A प्लस 4D, यानी कि -4 प्लस 8, यानी कि 4। अब बेटे हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लास्ट क्वेश्चन यानी कि फिफ्थ पार्ट बेटे, उसमें क्या है, अ बॉक्स स्टार्टिंग विद देन 38, देन ए बॉक्स, देन ए बॉक्स, देन ए बॉक्स, देन -22। बेटे तो सेकेंड टर्म हमारे पास 38 आ गई और सिक्स्थ टर्म हमारे पास -22। बेटे A6 माइनस A2 कर दो, -22 -38 यानी कि 4D -60 हो गया, D -15 हो गया। सो बेटे A2 इज A plus D is 38, A minus 15 is 38। सो बेटे हमारा यहाँ पर जो A आ गया, A हमारा 53 आ गया बेटे। A2 जो है हमारे लिए 53 -15 यानी कि 38 हो गया। A3 53 -30 हो जाएगा बेटे, यानी कि 23। A4 वो हो जाएगा 53 -45 यानी कि 8। और A5 बेटे 53 -60 यानी कि -7। बेटे एक चीज़ देखते हैं, मैंने यहाँ डायरेक्टली इनको यूज़ किया है। A2 का मीनिंग जो हुआ A1 प्लस D, A1 मेरा 53 था और D बेटे मेरा क्या हुआ, D मेरे लिए -15 था, तो 53 में से -15 गए 38। A3 मैंने D का ट्वाइस माइनस कर दिया बेटे, यानी कि 30। A4 के लिए बेटे मैंने क्या किया, D का थ्राइस माइनस कर दिया, और A5 के लिए बेटे मैंने D का 4 टाइम माइनस कर दिया। तो मेरे पास इसका आंसर आया बेटे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। तब तक मैं कैनवस को क्लियर कर देता हूँ और स्क्रीन पे बाकी क्वेश्चन लाता हूँ। बेटे मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। वो पूछ रहा है AP, विच टर्म ऑफ AP इज 78, यानी कि वो पूछना चाहता है हमसे इस AP की 78 टर्म कौन सी होगी। तो हम मान लेते हैं सपोज nth टर्म इज 78, AP जो है वो लिख लेते हैं 3, 8, 13, 18। सो बेटे फर्स्ट टर्म 3 आ गई। सिंस AP बढ़ता हुआ है और सभी में डिफरेंस 5 का है, तो D 5 आ गया पॉजिटिव बेटे। सो AN का फार्मूला A प्लस n-1D हम जानते ही हैं। तो बेटे AN की जगह हम लिखते हैं 78, A की जगह 3 और D की जगह हम लिखते हैं 5। नाउ बेटे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 + 5n -5। सो बेटे 78 -3 + 5, जो कि अभी तक आप कन्वेंशनल वे से करते आते हो बेटे। सो 80 = 5n, n = 16। बेटे क्या ये आंसर होगा? क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये आंसर होना चाहिए? यस, बिकॉज जो n है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
अगर बेटे कोई n ग्रेटर देन 0 नहीं आता तो वो नहीं हो सकता। नंबर ऑफ टर्म कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती। एक और चीज, जो नंबर ऑफ टर्म होती हैं ये बिलोंग करनी चाहिए नेचुरल नंबर को। इसका मीनिंग कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता आंसर हमारा। n कभी भी बेटे फ्रैक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। n इज नेवर ए फ्रैक्शन, n कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, n कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। तब तक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर करता हूं मैं कैनवास को। और अगला क्वेश्चन बेटे, आपकी स्क्रीन पे है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग एपी। हमें n पता करना है बेटे। हमें यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देखते हैं, a 7 है बेटे और बढ़ता हुआ है, इस जो d है वो 6 हो गया। an इज a प्लस n माइनस 1d बेटे। तो 205 इज इक्वल्स टू 7 प्लस n माइनस 1, d की जगह 6 रख दिया बेटे। 205 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6n माइनस 6, 198 प्लस 6 इज 6n, 204 इज 6n, n इज इक्वल्स टू 34। तो बेटे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था n जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर होता है। सो n यहाँ एक नेचुरल नंबर है, इसलिए ये हमारा आंसर करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसके सेकंड पार्ट को। वो क्या कह रहा है बेटे, a हमारा 18 हो गया। अब देखते हैं बेटे ये क्या है, 18 के बाद 15.5 आ गया, यानी कि d डिक्रीज कर रहा है तो d नेगेटिव आएगा। अगर बेटे आप 18 में से 15.5 यानी कि 15.5 माइनस कर देते हो तो आपका बच जाता है 2.5। तो डायरेक्टली डी आप ऐसे निकाल सकते हो। नहीं तो बेटे डी की कैलकुलेशन देखते हैं बेटे। डी इज 15 1/2 माइनस 18, डी नेगेटिव आएगा बेटे। डी इज 31/2 माइनस, मैंने बताया था जो यहाँ डिनोमिनेटर है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस टर्म को, सो दैट ये दोनों टर्म सेम हो जाए। डी बेटे मेरा -5/2 यानी कि -2.5 आ गया। तो अब बेटे ए भी पता है, डी भी पता है। ए एन इज कितना गिवन है हमें, -47, -47 इज इक्वल्स टू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू -2.5। सो बेटे इस क्वेश्चन में मुझे nth टर्म निकालनी है। सो बेटे ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी बेटे। -47 इज 18 प्लस n माइनस 1 इंटू -2.5। सो -47 माइनस 18 इज -2.5n प्लस 2.5। बेटे माइनस के 18 और माइनस के 47 माइनस के 67 बन जाएंगे, माइनस के 2.5 और आ गए इधर से, -2.5n हो गया, -67.5 इज 2.5n। सो n बेटे
मेरा आ जाएगा 27। तो ये मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगेन बेटे एन जो यहाँ है एक नेचुरल नंबर है, इसलिए ये हो सकता है इसका आंसर। इस पे हमें कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेटे आगे बढ़ते हैं हम। अगला मेरे पास क्वेश्चन है चेक वेदर 150 इज टर्म ऑफ एपी। सो बेटे हमें देखना है एपी -150 इस एपी की टर्म है कि नहीं। तो इसलिए हम बेटे ए एन को -150 मान लेते हैं और एन निकालते हैं। ए 11 है बेटे और कॉमन डिफरेंस 3 का है, बट ये क्या हो रहा है बेटे, इसमें डिक्रीज हो रहा है, इसलिए डी -3 आ गया। ए एन का फार्मूला लिखते हैं। सो बेटे -150 इज इक्वल्स टू 11 प्लस n -1 इंटू -3। -150 -11 is -3n plus 3 -161 -3 is -3n -164 upon -3n। सो बेटे n is 164 upon 3। बट बेटे यहाँ पे एक बड़ी समस्या आती है, ये डिवाइड नहीं होता। ठीक है, ये डिवाइड नहीं होता। रीज़न 1 + 6 7, 7 + 4 11, तो सम ऑफ डिजिट 11 है तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए बेटे मैं यहाँ लिखता हूँ डिड नॉट बिलोंग्स टू एन, हेंस -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ given arithmetic progression, that is AP। अगला क्वेश्चन बेटे अब हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहता है फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th term is 13 and 16th term is 73। हमें कह रहा है बेटे A31 निकालो। हमें पता है A31 इज इक्वल्स टू A प्लस 30D, और बेटे उसने हमें कहा है A11 जो है 38 है और A16 क्या है 73 है। बेटे मैंने आपको समझाया था कि ये जो डिफरेंस है इनके बीच 5D होगा, क्योंकि 16 - 11 5 होता है, और 73 में से 38 चले जाएंगे 35, तो D बेटे 7 आ गया। अगर D 7 आ गया तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, A11 लिख सकता हूँ। A11 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D। 38 इज A प्लस 10 इंटू 7। 38 इज इक्वल्स टू A प्लस 70। A is -32, so A31 is -32 plus 30 into 7, so A31 is -32 plus 210, so बेटे A31 जो आ जाएगा वो मेरा 178 आ जाएगा।
अब बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी में बेटे कि टोटल टर्म कितनी है? 50 टर्म है। whose third term is 12 and the last term is 106। सो बेटे 50 टर्म है और लास्ट टर्म 106 है। सो A50 जो हो गया बेटे वो 106 हो गया। और उसके बाद बेटे थर्ड टर्म A3 जो है वो हमारा 12 हो गया। और इसने हमें कहा A29 फाइंड करो। सो बेटे हम क्या करते हैं, A29 को फाइंड करना है हमें। A29 को फाइंड करने के लिए हम पहले तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं बेटे, जो कि 47D हो जाएगा, जो कि हमारा कितना है 47D 94 आ जाएगा बेटे। सो बेटे D मेरा 2 आ जाएगा। A3 जो है बेटे मेरा A प्लस 2D हो गया। तो 12 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया बेटे। A मेरा 8 हो गया। अगर A मेरा 8 है, D मेरा 12 है, तो A29 जो आ गया बेटे वो आ गया A प्लस 28D। सो बेटे जो मेरा A29 आ गया वो आ गया मेरा 8 प्लस 56, यानी कि 29th टर्म जो है बेटे वो कितनी होगी 64। बेटे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटे इस क्वेश्चन में का इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8, A3 is equals to 4, A9 is equals to -8, तो बेटे 6D कितना हो गया -8 -4, 6D -12 हो गया। D मेरा -2। A3 है जो बेटे A प्लस 2D है वो 4 है। सो A 2 इंटू -2, D की वैल्यू 2 है बेटे, इसलिए -4 4, A इज इक्वल्स टू 8। अब A 8 आ गया, D भी पता चल गया। विच टर्म ऑफ AP इज 0, सो हम मान लेते हैं AN इज 0। A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल्स टू 0। सो बेटे वैल्यू डाल देते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0। सो बेटे A माइनस 2N plus 2 is 0, minus 2N is -10, and N is equals to 5। बेटे एक बार दोबारा नज़र दौड़ा लेते हैं इस क्वेश्चन पे।
उसने कहा है इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ ए पी इज 0। तो बेटे मैंने लिखा A3 इज इक्वल्स टू 4, A9 इज इक्वल्स टू -8। उसके बाद बेटे अपना फंडा दोनों टर्म का डिफरेंस कितना गिवर निकाल लेंगे हम। तो 6D क्या आ गया, -8 में से 4 माइनस कर दें, 6D -12 तो D -2 आ गया। A3 बेटे मैं यूज कर लेता हूँ A निकालने के लिए, A + 2D इज 4, A - 4 इज 4, A इज इक्वल्स टू 8। अब बेटे nth टर्म के बारे में वो क्या कह रहा है, 0। कौन सी टर्म 0 है इस सिचुएशन के लिए, an इज इक्वल्स टू 0, A + n - 1D इज इक्वल्स टू 0, A + n - 1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0। बेटे अब मेरे पास क्या आ गया, 8 आ गया। अब -2n से मल्टीपल होगा -2n, -1 से 2 मल्टीपल हुआ +2 इज इक्वल्स टू 0। 8 + 2, 10 पॉजिटिव थे लेफ्ट पे बेटे, राइट पे भेज के -10 हो गए, -2n लेफ्ट पे गिरा जिससे ये कैंसल्ड होके n इज इक्वल्स टू 5 आ गया। बेटे अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आपकी स्क्रीन पे 10th क्वेश्चन ला रहा हूँ। If the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। exceed का मीनिंग बड़ी है बेटे, तो A17 माइनस A10 इज इक्वल्स टू 7 है। बेटे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7D, जो कि 7 आ गया, D 1 आ गया बेटे। एक बार दोबारा देखते हैं बेटे, द 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी कि जो 17th टर्म है वो बड़ी है 10th टर्म से, कितनी। अब बेटे बड़े और छोटे में डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, जो इक्वलेंट क्वांटिटी है वो हमारे सामने आ जाएगी और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बढ़ते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं बेटे, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। तो कौन सी टर्म होगी जो 132 मोर हो 54th टर्म से। तो पहले तो बेटे हम एपी लिख लेते हैं, ध्यान से देखें बढ़ता हुआ है D पॉजिटिव, A3 15 - 3 12 है बेटे। अब उसने कहा 54th टर्म, वो भी निकाल लेते हैं बेटे, A + 53D, so 3 + 53 into 12, 3 + 12 3 36, 3 आ गया बेटे, 12 5 60 + 3 63, so 639 मेरे पास कौन सा आ गया, 54th टर्म। अब बेटे मुझे वो टर्म निकालनी है जो इस टर्म से क्या है 132 मोर है। तो उस सिचुएशन के लिए जो मेरे पास nth टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी A54 + 132, सो A + n - 1D is equals to 639
plus 132. So 3 plus n minus 1 into 12 is equals to 771. 3 plus 12n minus 12 is 771. 12n is equals to 780. n is equals to 65. आई होप ये समझ आता होगा। बेटे इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है, वो देखते हैं। अब बेटे मैं दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। Which term of AP is 130 more than the 54th term? So बेटे an में से a54 में माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आता है 132. So a plus n minus 1d में से मैं माइनस कर दूं बेटे a plus 53d, तो मेरे पास आया बेटे 132. सॉल्व करते हैं बेटे a plus nd minus d minus a minus 53d is 132. a से a कट गया बेटे, nd minus 54d is 132. 12n minus 54 into 12 is 132. So बेटे 12n is equals to 132 plus 54 into 12. So बेटे 12 for the 48, remainder 4. 12 5 the 60, 60 plus 4 64. Again बेटे 12n is equals to 780, n is equals to 65. What we will get in? We have gotten the previous method also. Now we will be taking about the next question. This question is regarding comparing the different AP. Two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? बेटे जब भी ऐसा होता है किन्हीं दो AP का कॉमन डिफरेंस सेम होना है, एनी APs हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो क्या है उसकी किसी भी टर्म का डिफरेंस क्या होगा, उनकी फर्स्ट टर्म्स के डिफरेंस के इक्वल होगा। कैसे देखते हैं बेटे, टू AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। सो बेटे मैं क्या करता हूँ, लेट फर्स्ट AP फर्स्ट टर्म is equals to capital A common difference D। अब बेटे सेकंड AP के लिए
फर्स्ट टर्म स्मॉल ए ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस डी ले लेते हैं। इसका ए 100 आ जाएगा बेटे, ए प्लस 99D कंफ्यूज ना हो ए से, इसलिए बेटे मैं इसकी टी वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। इसकी जो टर्म 100 आ जाएगी वो आ जाएगी ए प्लस 99D। इसकी जो टर्म 100 आ जाएगी वो आ जाएगी ए प्लस 99D। तो इन दोनों टर्म्स का जो कॉम डिफरेंस है वो कितना है बेटे, 100, क्योंकि 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है। सो बेटे मैं क्या करता हूँ, ए प्लस 99D माइनस ए प्लस 99D इज इक्वल्स टू 100। कैपिटल ए प्लस 99D माइनस स्मॉल ए माइनस 99D इज 100। सो बेटे कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए 100 आ गया। नाउ T1000 इसको बेटे मैं स्मॉल टी मान लेता हूँ। सो बेटे अब मेरे पास है नाउ कैपिटल 1000 माइनस स्मॉल 1000। सो बेटे ए प्लस 999D माइनस ए प्लस 999D, ये क्या आ गया बेटे, अगेन ए माइनस ए आ गया जो कि 100 है। सो बेटे 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी क्या होगा, 100 ही होगा। अगर किन्हीं दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है तो उनकी किसी भी टर्म का डिफरेंस उनकी फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। कोई भी टर्म का डिफरेंस सेम रहेगा। तो बेटे इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम बाकी डिस्कस करेंगे।